बेटी बाप से पैसा मांगने में। पलंग देगा बेटी बाप, सोएगा तेरा बेटा। कुर्सी चेयर देगा बेटी बाप, बैठेगा तेरा बेटा। अलमारी गोदरेज देगा बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा। कपड़ा देगा बेटी बाप, पहनेगा तेरा बेटा। बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा। पूरा खानदानी भिखमंगा। तो रमजान में फितरा उठा, या तो तौबा कर, मांगना बंद कर। बिन मांगे बेटी बाप तोहफा दे दे, तोहफा समझ के ले लो। मांगोगे डिमांड, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम। हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी, ना चेहरे पे रोशनी। पड़ाका पैसा लेके पड़ाका फोड़ता है। पड़ाका फोड़ना बंद करो। बहुत दिन तक पड़ाका फोड़ा, 10 टका 5 टका पड़ाका में कोई फायदा मिला, फिर क्यों फोड़ते हो पड़ाका? अब 2026 के बाद जब भी पड़ाका नहीं लेके जाना शादी में। मुसलमानों बहुत दिन पड़ाका फोड़ा, अब जब जाना शादी में 10-5 को बम लेके जाओ, मारो समझी घर उड़ा दो, सीधे जन्नत। नहीं उसमें होता है झोला में 4 गो डना माटी लेके जाओ, चारों कोना में करके समझी घर हवा, सीधे जन्नत। जब फोड़ना है 10 टकवा बंद करो, बम बांधो, बम पूरा ससुराल में हमार के खत्म। तौबा कर, तौबा। पैसे को बचा, मकतब को बना, मस्जिद को बना, ताकि बेटा बेटी पढ़ेंगे तो मोबाइल में गेम खेल के बेटा जिंदगी बर्बाद न करे। और बेटियां इंस्टाग्राम सेल्फी फोटो रील्स, अजब माहौल है। देखे हैं कभी? हर लड़की बेटियां मोबाइल ले लेके घूम रहे। कॉलेज जाती है मोबाइल लेके, स्कूल जाए मोबाइल लेके, धान खेत जाए मोबाइल लेके, घर में बैठे मोबाइल लेके, छत पे जाए मोबाइल लेके, सोए तो माथा नीचे मोबाइल। अफसोस, जवान जवान बेटियां मोबाइल। हर जहां माँ बाप रहे वहां टावर नहीं। किसी का फोन आया, माँ पूछी हाँ किसका फोन है रे? कहाँ टावर है? और वहां से चुपके से निकली बाड़ी तरफ, खेत तरफ, वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। बेटियां मोबाइल ले सोएगी और कहोगे इस्लाम खतरे में। कितने घर की बेटियां रात में बेटी सोई है, सुबह खाली खाटी है, बेटी गायब है। तौबा कर, बेटियों को रात में खासकर मोबाइल मत दो मेरे दोस्त। सोशल मीडिया में मैंने पढ़ा, बेटी का नाम नरगिस, शोहर का नाम संतोष, आई लव यू का चक्कर, घर छोड़ के हवा। नहीं अफसोस लगता? बेटी मोबाइल लेके घूम रही है। कभी मोबाइल चेक किया कितने लड़का फोटो, कितने लड़का व्हाट्सएप? 12 बजे 11 बजे जवान 14 15 18 साल की कच्ची उम्र में, उस मासूम उम्र में, अब उसको क्या पता दुनिया क्या है, माँ बाप की इज्जत क्या है, कुछ नहीं। प्यार के बुखार माथा में सवार है, बैठना क्या कहते 12-1 बजे रात तक सब सो गया, बेटी नींद नहीं आई, रील्स देख रही है, मोबाइल देख रही है, यूट्यूब देख रही है, नींद आएगी। प्यार मोहब्बत की बात सुनी, दिल में ख्याल आया, किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का व्हाट्सएप खोल के पागल नहीं बचेंगे, प्यार हो गया प्यार। लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। हमें जान दे दे रे वाह, हमरा बियाह न दिले मरी जाब रे वाह, मरी जाब रे वाह, पूरा खानदान तबाह। एक पागल ने सबको पागल बनाया, एक आवारा ने मोहल्ले को बर्बाद किया। काश तेरी बेटियां सबका मैसेज न पढ़ के रब का मैसेज पढ़ती, जो 30 पारा कुरान अलमारी में छुपाए हो। वो किताब नहीं मेरी माँ बहन, वो रब का मैसेज है, मैसेज। वो रब का मैसेज तेरी बेटी पढ़ लेती, दिल की दुनिया बदल जाती। वो बेटियां व्हाट्सएप में चैट नहीं करती, बल्कि बेटियां सोते सोते जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। आज का जलसा 100% कामयाब। हाँ कहा था हजरत 1-1.5 बजे रात तक चलेगा, 2 बजने लगा, लोग हिल नहीं रहा है। आप लोग हिलिए ताकि हम भी हिले। और थोड़ी देर बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए।
या अल्लाह जितने लोगों ने 2 बजे रात के करीब दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? अरे जुमा 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 हफ्ता हफ्ता पढ़वे करते हैं, फिर डरते का है हफ्ता में पढ़वे। अब वो अपने से नहीं पढ़ेगा, घर की बहू बेटी इंतजाम कर दे, जुगाड़ कर दे, तब जाके नमाज पढ़े। बीवी बहू को फिक्र है कि कल जुमा है, इसको कोई फिक्र नहीं। कुर्ता तलाश करके ला दे, गमछी खोज के ला दे, टोपी जुगाड़ कर दे, लोटा में पानी भर दे, लगता है डायरेक्ट मक्का जाए। 2 रकात नमाज पढ़ेगा, 1:45 बजे जाएगा। नमाज पढ़ो और दिल में रसूल की मोहब्बत की जगह दे दो। आई लव पोस्टर में लिखने से तुम आशिक नहीं बनोगे। आई लव का पोस्टर उठा के रैली करने से तुम आशिक नहीं बनोगे। आई लव का पोस्टर जाके गलियों में साटने से तुम नबी का दीवाना नहीं बनोगे। आज आई लव बुक तो आई लव मोहम्मद का पोस्टर तुम 2025 में देखते हो। हजरत बिलाल ने 1400 साल पहले आई लव मोहम्मद कहा था। वो बिलाल जो काले थे गोरे नहीं, वो बिलाल गरीब थे अमीर नहीं, वो बिलाल जो गुलाम थे आजाद नहीं, वो बिलाल ने नबी को जब दिल दिया था, इश्क किया, नबी से प्यार किया, तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में हजरत बिलाल पांव रख देते तो जन्नत में पांव की आवाज आती। आजकल के मुसलमान जबान पर नबी नबी और नमाज पढ़ेंगे कभी 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 नमाजी बन जा, तब देख दिल की दुनिया बदल जाएगी। और अपने अकीदे को मजबूत रखो, मजबूत। आजकल सुन्नी के पीछे कुछ लोग पड़े हैं। सुन्नी ये लोग बिदती है नहीं। अभी देखिएगा 5-6 फरवरी को शबे बारात आएंगे। उस शबे बारात में सुन्नी मुसलमान सूजी हलवा पूरी बनाएंगे, हलवा बनाएंगे। हम किताब में खोजेगा वो हलवा कौन किताब में नहीं देखे। सोचिए, सूजी खरीदे हम, चना दाल लाए हम, गली किशमिश खरीद के लाए हम, और घर में बहू बेटी बनाए खाए हम, और किताब में खोजे ढूंढे वो कितना खत्म आदमी है। सोचो, हम खा रहे हैं और वो किताब में खोज रहे हैं। हलवा कहाँ है? मतलब हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रखता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, बोले हम लोग कड़ाही में रखते हैं। तुम लोग किताब में खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अब झंडा लगाए रबीउल अव्वल में हम, और किताब में खोजे ढूंढे वो हलवा। झंडा कौन किताब में है? हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में। बोले हम लोग किताब में झंडा ढूंढते हैं, कल हम लोग बांस में गढ़ते हैं। करीब मत आना वरना तुमको भी कर दे। पता चला उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो। हम गरीब सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा। इसलिए नबी के नाम पे गली सजा दो, घर सजा दो। थोड़ा सा यहाँ सजा है नबी के नाम के जलसे का, इतना सुहाना सुंदर लगता है। तो नबी का मदीना कैसा लगता होगा, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा, वो हरियाली कैसी होगी। इसलिए तो लोग दुआ करते, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला डरी रहमत बरसती है। इसलिए इलाके के आलिम उलमा पे ज्यादा ख्याल करो। आजकल इलाके में उलमा की तनख्वाह बहुत कम है। 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 तनख्वाह देने वाले मुसलमान सुनो, कयामत के दिन हर मोहल्ले के सदस्य सेक्रेटरी को जवाब देना होगा। 7,000, 8,000 इनको तनख्वाह देते हो। अब बाप मर जाए तो आके मौलाना साहब जनाजा पढ़ा दीजिए, बाप मर जाए तो मौलाना जनाजा पढ़ा दीजिए, निकाह जो गाय बेटी का निकाह तो मौलाना पढ़ा दीजिए। पूरी जिंदगी खत्म हो गई। देखा 50 साल से ईदगाह जाते हो, ईद बकरीद की नियत ये नहीं याद कर सका तुम। 50 मुर्दा दफन कर चुका, दुआ जनाजा याद नहीं। डेली एगो मुर्गी खाते हो, मौलाना मौलवी भरोसा एगो मुर्गी जब करने की शक्ति नहीं। टूअर के तरह मस्जिद के गेट में यतीम की तरह खड़ा है, मौलवी साहब थोड़ा मुर्गी और बाप कहेगा इस्लाम खतरे में। कल इस्लाम नहीं, पोल्ट्री खतरा में जो मस्जिद के गेट में खड़ा है। एगो मुर्गी जो है करने की शक्ति नहीं।
इसलिए आलिम उलमा से मोहब्बत करो, इनकी तनख्वाह बढ़ाओ। 7,000 8,000, हाँ 8,000 7,000 तनख्वाह देते हो, और इमाम के पीछे एक मस्जिद में अगर 20 गो नमाजी है ना हजरत, तो 20 नमाजी में 5 गो उसमें मुफ्ती है, 5 गो नमाजी पीर है, और 6 गो चुगलबाज है। इमाम की हालत खराब है। हक है, वाह। एक टाइम इमाम नहीं है, ये मौलवी वाला ना, अजीब हाल है, नहीं चलेगा तो तुम चलो। अजब माहौल है। इमाम की तनख्वाह अच्छी होनी चाहिए। आजकल एसी देखिएगा, मस्जिद में कूलर एसी रहता है, लेकिन इमाम का कमरा देखें कभी? इमाम के कमरे में ना लैट्रिन का ठे, ना बाथरूम का पता है, ना पंखा है तो घूम नहीं रहा है, बॉल्ब है तो थोड़ा से घुमा के उठा रहे, इधर जला तो उधर सुईता है। मैंने कहा हुआ बल का करे, सदा सीटी खत्म है। अब तो हर मौलाना को बॉक्सर सीखना होगा, बॉक्सर। इतना सदा सीटी बदमाशी करने लगा ना हो, हर मौलाना को जहाँ हाफिज कारी वहाँ बॉक्सर बन के निकली, मोरी सदर सीटी को गिरा के हवा फलाटे हो जाए। हाँ 5,000 तनख्वाह देंगे, सदर सीटी लगता है प्रधानमंत्री है। एक जाहिल को सदर सीटी बना दोगे मुख्यमंत्री के, लगता है प्रधानमंत्री। न कभी जिंदगी में नमाज नहीं, नेतागिरी करेगा, जाकर के मस्जिद का सदर बनेगा। वो कोई लायक नहीं है, जो सदर मस्जिद का होगा वो ईमानदार नमाजी होगा। बेनमाज की कोई जगह नहीं। लेकिन आजकल कुछ नहीं देखता। खुदा के वास्ते इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए, कम से कम मिनिमम एक इमाम की तनख्वाह 15,000 इस महंगाई में होनी चाहिए। वरना एक इमाम की तनख्वाह दिया था 4500, कहाँ देता था? 500 हर महीना बाकी। इमाम जब भी मांगते तब भी कहता बाद में देंगे, अगला महीना। लड़का लोग काम करने चला गया, आएगा तब देंगे। अब कितना सदस्य से मांगते रहेंगे? इमाम से मांगते मांगते थक गए, बोला अब नहीं मांगना है, अब जो होगा हिसाब किताब जुमे दिन करना है। इमाम साहब नहा धो के हुबा जुबा पहन के मस्जिद चले, पूरा मोहल्ला वाला जुमा पढ़बे करता है। सब जुमा आया मस्जिद, नमाज पढ़ने लिए तैयार। इमाम साहब जाकर जम के तकरीर किए, मुसल्ले में खुतबा पढ़ाए, मेहराब पे गए ना, 2 रकत के नियत किए। जब 1 रकत नमाज पूरी हो गई, जब इमाम साहब रुकू में गए तो गए के गए रह गए। अब रुकू से उठबे नहीं कर रहा है। 2-4 गो बूढ़ा जब हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर होने लगा, मौलवी साहब है कि नहीं? अरे बोला हम यही हैं, क्या बात है? बोला हजरत मथवा उठाइए। इमाम साहब ने बोला मकिया पैसवा दीजिए। बोला असर तक दे देंगे। बोले गारंटी? बोले समय अल्लाह वाले। बोले कम से कम इतना मजबूर मत कहिए कि इमाम साहब को ये करना पड़ जाए। खुदा के वास्ते इमाम से मोहब्बत करो, बेटा से करो, बेटी से करो, भाई बहन सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से। बीवी से भी मोहब्बत करो, बीवी से भी मोहब्बत करो, बेटी से करो, सबसे करो। इतनी मोहब्बत बीवी से करना के मौका मिले तो मोहब्बत में बीवी को सलाम कर देना। अपनी बीवी को सलाम करना रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी, दूसरे बीवी मत कर दो ना, वरना। अच्छा एक बात बोले, इस जलसे में कोई एक आदमी है, एक आदमी पंजतन पाक के नाम से 500 टका हमको दे सकता है। जलसे में कोई एक आदमी, 2 आदमी दे सकता है। देखिए खड़े हो जाए, दे ला दीजिए। वो पैसा दीजिएगा, हम 3 आदमी 500 टका लाइए। देखिए मेरी तकरीर 1 घंटा और होगा। वो पैसा हम लेके नहीं जाएंगे, वो पैसा लेके हम नहीं जाएंगे, आपके कब्रिस्तान में दे के जाएंगे। अगर 1 लाख भी दे दीजिएगा तो दे देंगे, 10 लाख भी दीजिएगा तो दे देंगे। आप दीजिएगा तब न देंगे, घर से हम कैसे देंगे? एक जगह तकरीर कर रहे थे, 2 लड़का उठ के जाने लगा बीच मजमा। मैंने क्या हुआ बेटा? बोले हजरत हर मौलाना यही तकरीर करता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा। हम बोले क्या बात है बेटा? बोल सब मौलाना यही कहता है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? उन्होंने कहा बैठ जाओ बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्किन टच है, 3 लाख नगद है, KTM बोली सब दिया है। करिए पूरा खानदान मांग के लिया है, तब जाके दिया है बेटा। रे सोना सोना लालू माशाल्लाह, देखिए 100-500 का नोट और आ गया।
माशाल्लाह देखिए स्कैनर लेके घूम रहे हैं। एक जगह तकरीर कर रहे थे, 4 गो बूढ़ा उठ के जाने लगा। माशाल्लाह 6 गो आ गया ना, 6 गो 500 आ गया। ओ हेलो 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 स्प्रिंग भूत कहाँ उठ के जा रहा? वो लोग एकदम खत्म है। अजब। लेकिन हाँ जरूरत है तो जा सकते हो। वो नई जगह जलसा हो रहा था, एक लड़का बार बार उठ रहा था, बैठ फिर बैठ गया, फिर उठा, फिर बैठा, फिर 10 मिनट के बाद फिर उठ गया, फिर बैठ। लड़का 5-6 मिनट उठा बैठा बैठ गया। जलसा खत्म हुआ, मौलाना ने कहा बेटा अब तुम उठ के जाओ। कहा हजरत अब क्यों जाएंगे, जिसके लिए जा रहे थे वो बैठे बैठे हो गया। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि इसलिए जरूरत है तो जा सकते हो। मेरी माँ बहने सुन, तुम अपने सास से मोहब्बत करो, ससुर से। सास ससुर घर में राजी होंगे, घर में बरकत होगी, बरकत। नौजवानों तू भी सुन, बीवी के मोहब्बत में इतना पागल मत हो जा कि बूढ़े माँ बाप को छोड़ दे। सुनो, 10 मौलाना दुआ करेगा गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, 10 पीर साहब दुआ करे गारंटी नहीं, लेकिन तेरी माँ अगर आंचल घर में उठा दे तेरे हक में, सुनो तुम बम्बे गुजरात में मुसीबत में रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल हो। बीवी से भी मोहब्बत करो, लेकिन कभी कभार अपनी बीवी की मोहब्बत को जांच करना कि तेरी बीवी भी तुमसे मोहब्बत करती कि नहीं करती। कैसे जांचोगे? आज उस्मानिया टोला ना, उस्मानिया टोला वालों आज बता देंगे अपनी बीवी की मोहब्बत को जांच करना है। तब कब करना? जब पर्व त्यौहार का टाइम आए, ईद के टाइम में या कपड़ा खरीदने के टाइम में, तो बीवी को बाजार लेके मत जाना, तुम खुद बाजार जाना, बीवी का कपड़ा खरीद के लाना और बीवी के हाथ में दे के उसका मुंह खाली देखना। जी जी बीवी को बाजार लेके मत जाना, तू खुद जाना और जाके कपड़ा खरीद के बीवी को लाके देना, उसका मुंह देखना। लेकिन यहाँ बहू बेटी बेचारी सब ऐसी नहीं है, ये लोग दूध के धुले हुए हैं। ये लोग सोचती हुई मौलाना के बोला ले रे वाह बड़े भालो मौलाना। लेकिन लोग सोचते हैं कि मौलाना बहुत अच्छा है, ये हम लोग के हक में कहते हैं कि दूध के धुले हुए हैं। और आप लोग क्या है वो हम लोग काहे कहेंगे? आप लोग बहुत अच्छा हैं, आपके कदमों में जन्नत है, आपके चेहरे में बरकत है, आपके दुआ में गारंटी है। बेटी है तो रहमत है, दुल्हन है तो रोशनी है, माँ है तो जन्नत है, आंचल है तो दुआ है, चेहरा है तो बरकत है। देख ले निकलो मुसीबत टल जाए। खाली गाड़ी में लिख देना माँ की दुआ, कसम खुदा की गाड़ी यहाँ से जाकर के बंगाल बिहार झारखंड से घूम के आएगी, गाड़ी कुछ नहीं होगी। हर गाड़ी में हिंदू बरादरी लिखता है माँ का आशीर्वाद, मुसलमान लिखता है माँ की दुआ। कभी किसी गाड़ी में लिखा हुआ देखें पीछे सास के आशीर्वाद? कभी लिख देना सास के आशीर्वाद। राजमहल जाते आते 3 पलट, लेकिन माँ की दुआ लिख दो तो गाड़ी बम्बे से वापस आती है। आका फरमाते माँ की दुआ कबूल होती है। माँ को छोड़ के हम लोगों के पास आता है झारखंडी बाबा, चलिए थोड़ा मेरा घरवा देखिए। हम बोले बेटा हम राजमिस्त्री नहीं, तुम्हारा घर देखिए। बोल हजरत मेरा घरवा खराब हो गया। हम बोले हम रंग पचड़ा नहीं करते बेटा, मिस्त्री बोला। बोल नहीं झारखंडी बाबा, मेरे घर में बैठ के 1 बोतल पानी पढ़ देते। हम बोले बेटा 2020 के बाद से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब तो पूरा चपाकले पढ़ना शुरू कर दिए। 1 बोतल पानी में कहा होगा बेटा, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है। 1 बोतल में काम नहीं चलेगा, चपाकले पढ़ देते हैं। पीते रहो नहाते रहो, चपाकल में पढ़ ले रहो। नमाज पढ़ो, नमाज चेहरे में चमक पैदा होंगे।
बीबी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी चौखट से कदम बाहर नहीं निकाली, लेकिन मौला अली बाहर से आते फातिमा पहले सलाम करती, बाद में कलाम करती। आज हमारी बहू बेटियां कमा के आते हैं सलाम करती, अरे साहेबगंज से आते हैं, राजमहल से आते हैं सलाम करती, कमा के आते हैं सलाम करती, दिन भर मजदूरी करके शाम में घुसते सलाम करती, जुम्मा पढ़ के आते सलाम करेगी। ये लोग नहीं सलाम करेगी, साल में एक दिन खाली ईद में HD सलाम, 5G का सलाम ईद में। शोहर सब जब ईदगाह से ईद की नमाज पढ़ के आते हैं, सब बहू को देखना एकदम दरवाजे पे खड़ी है, लगता है एकदम चौकीदार पड़ी है। जहां शोहर उधर से ईदगाह से आ रहा है, बीवी अंदर बाहर अंदर बाहर। बेटा पूछ रही है तुम्हारा बाबा आ रहा है? बोल हाँ आ रहा है। बोल आने दो, आज ईद है बेटा, आज सलाम की जीद है। ठीक दरवाजे पे शोहर आया, ओढ़नी साड़ी दुपटवा उठा के अस्सलाम वालेकुम। अरे बाप, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। यहाँ नहीं, आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है साहेब के उस पार की बात। माशाल्लाह आज का जलसा 110% कामयाब। मैं 1 घंटा से ज्यादा बोल दिया, और थोड़ी देर बोल दे, और कितनी देर बोले? और 1 घंटा बोलेंगे। मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहेब घर नहीं जाएगा, साहेबगंज में एडमिशन हो गया है। लेकिन कुछ नहीं होगा, कहे सुभान अल्लाह। मैं जवान नहीं हूं, ये भी सुनिए, मैं जवान 50 साल मेरी उम्र हो गई, 50+। ओरिजिनल नाना है नाना, सही बता रहा हूँ। 4 बेटियों की शादी दे चुके हैं, नाती नतनी 8-9 है। ऊपर से देखते हैं मामू तोरे, अंदर से नाना है। और सही बात नाना है, ये अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है। 24 घंटा सफर के बाद भी तंदुरुस्ती है, ये माँ के दुआ का असर है। हक है, वाह। तो जब भी घर से निकलो तो माँ की दुआ लेके निकलो, माँ का चेहरा देख लो, बीवी को भी देख लो। बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, इतनी मोहब्बत करना कि बीवी के साथ में तुम बैठ के खाना भी खा सकते हो। अगर तेरी बीवी पानी पी रही है, सुनो, कोई मौला नहीं कहेगा कि बीवी से मोहब्बत मत करो। तेरी बीवी अगर पानी पी रही है गिलास में, और पीते पीते अगर आधा पानी बच गया, और वो पानी अगर शोहर पी लेता है, तो ये भी रसूल की सुन्नत है। खाना एक साथ में खा सकते हो, एक ही प्लेट में। यहाँ बीवी खाए, वहां तुम खाओ, एक ही प्लेट में दोनों खा सकते हो सके तो खाते खाते जो शोहर पहला लुकमा बीवी के मुंह में डाल दे, ये भी रसूल की सुन्नत। यही तकरीर कर दिए थे साहेबगंज में। एक लड़का सुन के अमल किया, जलसा सुन के घर गया, 10 बजे अपनी बीवी बुलाए, कहाँ है? बोला क्या बात है? कहा 1 गिलास पानी निकाल। बीवी निकाली, बोल क्या हुआ? बोल पूछो मत, आधा पियो। बीवी बोली क्या बात? बीवी बोली कुछ तो बोलो। बोल क्या बोलेंगे? सुन्नत अदा करना है। आधा पानी बीवी ली, 1 गिलास, पीते पीते आधा पानी पी, शोर बोला रुक 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 रुक, उतने पियो, रुको। उसके हाथ से शोहर पनिया ले लिया, उसके हाथ से शोहर पानी ले लिया, और लेके वो पानी पीने लगा। उसकी बूढ़ी माँ, पुराने ख्याल की औरत है, किधर से देख ली, ठीक देखी कि बेटा का झूठा बहू बहू के झूठा बेटा पीने लगा। अब घर में हरकत बरकत खत्म। माथा पर के उसकी माँ निकल गई ना, मचोरे बा क्या हुआ? अब ना कयामत है। बोल क्या हुआ? बोले आ गई कयामत, मेरा घर वहां हरकत बरकत। लेकिन अगर पी ले तो सुन्नत है, पहला लुकमा बीवी के मुंह में डाल देना, ये भी रसूल की सुन्नत। यही सोच के कल दोपहर में मत खिला देना, वरना रात में खाना बंद। पढ़ना होगा, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो,
मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मेरी माँ बहने सुन, तू अपने निगाह को नीचे रखना और अपने बच्चों को जब दूध पिलाना तो माथा में तो पट्टा ओढ़नी चादर रख के पिलाना, बच्चे को आंचल में छुपा लेना, अपने घर के कोने में घर के अंदर बैठना, गली कूचा में खुले में आंगन में बैठ के दूध मत पिलाना। और जब दूध पिलाने लगो तो अपने माथे को ढक के बच्चे को गोद में आंचल में छुपा के अपनी जबान से बिस्मिल्लाह करके दूध पिलाना। कसम खुदा की वो बच्चा अगर गोद में बेटा होगा तो गुलाम हुसैन बनेगा और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा बनेगी। जो माँ इस अंदाज में दूध पिलाती है वो बेटा बेटी कभी बेहया बेशर्म नहीं होगा, वो बेटा गुलाम हुसैन होगा, सड़कों पे चलेगा, वो बेटा कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। थोड़ी देर और बोल दें, कितने दिन तक बोलेंगे। आज का जलसा माशाल्लाह बड़ा अच्छा सो लगा और कमेटी के लोगों ने सजाया, 2:30 बजने के करीब है। मैं काफ़ी परेशान हूँ, मेरी तबीयत कैसी है, मुझको कैसा लग रहा है, कितनी तकलीफ है, हम आपको क्यों कहें, आप डॉक्टर हैं माशाल्लाह, लेकिन नबी के जलसे के सदक़े में सेहतयाब हो जाएंगे। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। ये आलिम उलमा को देख रहे हैं, बड़ी मेहनत किए, बार बार फ़ोन किए, बाबा आ रहे कि नहीं, आना होगा आना होगा। मैंने कहा बेटा जब वादा कर दिया तो मैं जाऊंगा। आज का जलसे में आमदनी कब्रिस्तान के नाम पे नज़र, कब्रिस्तान में क्या करना है, ज़मीन नहीं है ना कब्रिस्तान की, कम है तो उसको कुछ बगल में कोई बेच रहा है ना, चलिए उस ज़मीन को सब मिलके अभी खरीदी, ज़मीन बार बार नहीं मिलती है, इसलिए अगर इस पैसे से ना हो सके तो घर घर लगाइए पैसा, 2000 3000 5000 10,000 लगाइए और सबको बोलिए नहीं दीजिएगा तो आखिर के दफन तो सबको करना होगा, गाछ में तो नहीं टांग के रखोगे, मुर्दा दफन करना होगा ना, ज़मीन चाहिए। हाँ पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। हाँ, एक जगह एक बूढ़ा भी पूछा, बोल हाँ झारखंडी बाबा आप ही हैं, कहिए क्या, बोल आप ही हैं, कहिए बोलिए ना क्या, बोलू जो हल जोतने नियत बताए थे। सही बात है, एक जगह पूछा था, अब मैं उसको नहीं बोलता लेकिन आप बोल दिए तो एक आदमी पूछ लिया कि झारखंडी बाबा हम लोग किसान हैं, धान काट लिए अब गेहूं बोएंगे, तो आप जब सब जानबे करते हैं तो हल जोतने नियत जानते हैं। उन्होंने कहा बेटा आज नियत करता हूँ 4 कट्ठा गेहूं खेत जोतने के वास्ते, पेट के पीछे इस बैल के मुंह मेरा खेत के तरफ। अरे सलाह गजब मौलाना है। तो ये सब आई गई बात चली गई। आज के बाद ये देखो ये टोपी पहना है नहीं, तुम राजा बाबू है रे, एकदम खत्म है बेटा। सोचो ये टोपी तुम शादी करो रे तब पता चलेगा। अभी हंस लो बेटा, शादी से पहले हम लोग बड़ी हंसते थे, शादी बाद हंसी खत्म। बीवी है तो रहमत है, बेटी है रहमत है, बीवी को घर में रखो दुल्हन बना के। मेरी माँ बने हटिया में जाके पकौड़ी मत खाना, ये दुगा औरत इतना खत्म है, हटिया जाएगी, मोड़ जाएगी, चौक जाएगी और आलू चौप पकौड़ी एकदम पकौड़ी लगता है औरत नहीं डाकिन घूम रही, अजब हाल है। अरे घर में रहो अच्छी लगती है, अब यहाँ वहाँ जबरदस्ती और गली कुचा में बैठ के चुगली बोरा मत खोलो। बहुत औरतें चुगली करती है लेकिन आप लोग नहीं, आप लोग चुगली करने से कयामत के दिन तुम जन्नत की खुशबू तुमको नहीं मिलेगी। सुन लो मेरी माँ बहन, अपने चेहरे को सजा करके खूबसूरत बन के शोहर के पास जा करके बैठ करके थोड़ी देर बात कर लेना, गप कर लेना, गैरों से नहीं। कयामत के दिन आपके चेहरे में रोशनी होगी, वजू करोगे चेहरा चमकेगा।